नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीसीएस एकेडमी में। और आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 1 यानी यूपी टेट का। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, भूख और प्यास है। तो भूख और प्यास क्या है? यह एक जन्मजात प्रेरक है। नंबर 2 में चलेंगे, कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कैसा संप्रेषण होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देख लेंगे, डी आंसर है इसका, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। चलिए 4 नंबर, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो जो वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त है, मानवतावादी उपागम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 5 नंबर देखेंगे, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो यहाँ स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का और घृणा का। तो 5 नंबर का जो आंसर है वह है दोषारोपण का। चलिए 6 नंबर देखेंगे, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो परीक्षा में विद्यार्थियों से वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत प्रश्न पूछने चाहिए। चलिए 7 नंबर, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो यह स्थिति उत्पन्न करती है अध्यापक में कुंठा। 8 नंबर देखेंगे, यदि कक्षा में पढ़ते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। चलिए 9 नंबर देखेंगे, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र है। तो यहाँ पर निष्पत्ति लब्धि का AQ का सूत्र है, यहाँ पर AQ = EA × 100। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो कौन कर पाएंगे? ये विद्यार्थी लोग कर पाएंगे। पहले 11 नंबर देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, इसका जो आंसर होगा, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई थी इस अधिनियम में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। चलिए यहाँ पर एक सूची दी है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर 12 नंबर में एक तत्व सिद्धांत गिलफोर्ड, बहुतत्व सिद्धांत बीने, समूह तत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक, त्रियामी सिद्धांत थर्स्टन। तो जो 12 का आंसर है यहाँ पर तो मिला लेंगे, A का 4 है। एक तत्व सिद्धांत दिया थर्स्टन ने, बहुतत्व सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, और समूह तत्व दिया है आपका बीने ने, और त्रियामी सिद्धांत दिया है आपके गिलफोर्ड ने। तो आंसर A हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में देखेंगे, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? तो 13 नंबर में हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। 14 नंबर देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो 14 नंबर का है अंक व ग्रेड प्रदान करना। 15 नंबर में जाएंगे, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है
तो यह गठन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा, टर्मन एवं ओडन द्वारा। 17 नंबर देखेंगे, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें। तो 17 नंबर का जो आंसर है, कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए। 18 नंबर, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो डी था। चलिए 19 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है 19 नंबर में वो है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। 20 नंबर देखेंगे, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। चलिए 21 नंबर देखेंगे, कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए। 22 नंबर देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। चलिए 23 नंबर देखेंगे, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है वह कैसी है? सुगमकर्ता की। चलिए 24 नंबर देखेंगे, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो जो 24 नंबर का आंसर है वो है इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो उदासीन हो, यानी कि न्यूट्रल। 26 नंबर में प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। 27 नंबर, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो हैं छात्र, परीक्षा एवं परिणाम। चलिए 28 नंबर देखेंगे, कक्ष का वातावरण होना चाहिए। तो कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत एज यूजुअल। 29 नंबर, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है अनुदेशन के सिद्धांत पर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो वह करते हैं पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। ये इसका डी आंसर हो जाएगा। तो मित्रों थे ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोग पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।